Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डेवलपमेंट टिल यस्टरडे। कल प्राइस ने क्या किया था, यहाँ पे ओपन होके फिर प्राइस ने डाउन साइड दी थी। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वैसे प्राइस पॉइंट ने एग्जैक्टली यहाँ पे रिजेक्शन लेके फिर डाउन साइड दी थी, विच वॉज अ ग्रेट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद फिर डाउन साइड से प्राइस ने रिजेक्ट करके ये हमारा रेफरेंस था पीछे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेज प्लस वी एल प्लस एल था। यहाँ से सपोर्ट लेके एक्जैक्टली पिन पॉइंट सपोर्ट लेके फिर प्राइस ने अपसाइड मूव की थी और फिर 5 DBL के अबव क्लोज किया था। दैट्स वाई वी हैड प्रिपेयर्ड प्लान कि अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करता है, ओके ये जो 5 DBL था और ये VH था, यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो हम लोग बाय साइड का सोचेंगे, और इन केस अगर यहाँ पे नहीं सस्टेन करता तो फिर हम लोग शॉर्ट साइड का सोचेंगे। ओके, सो दैट वाज द सिंपल प्लान। अभी एक्जैक्टली आज क्या हुआ प्राइस ओपन होने के बाद, सो दैट वी हैव टू सी ऑन द ऑर्डर फ्लो। ओके, सो प्राइस यहाँ पे पहले तो ओपन हुई है, प्राइस डे हाई के अबव ओपन हुई आज। दैट्स एन ऑर्डर फ्लो। ये प्रीवियस डे का हाई था। ओके, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपन हुई प्राइस आज, और फिर बाद में प्राइस ने अपसाइड जाने का ट्राई किया। जैसे ही प्राइस ने अपसाइड जाने का ट्राई किया वैसे एक्जैक्टली क्या हुआ, यहाँ पे जीरो प्रिंट्स आने लगे। दैट मीन्स यहाँ पे बिजनेस उतना था नहीं, देयर इज सम बिजनेस बट उतना बिजनेस नहीं है। और फिर प्राइस ने अपसाइड जाते जाते यहाँ पे लिमिट्स क्रिएट किए। ओके, सो इट सिग्निफाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्लू। यहाँ पे ऊपर जाते जाते प्राइस ने यहाँ पे लिमिट्स क्रिएट किए। इट मीन्स ये लिमिट्स आइदर जीतेंगे या फिर हारेंगे, राइट। यहाँ पे ये पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, प्राइस ने लिमिट क्रिएट करने के बाद प्राइस ने फिर से पुश दिया डाउन साइड। दैट मीन्स कि ये जो लिमिट्स है ये सेल साइड के लिमिट्स है, और ये सेल साइड के लिमिट्स और ये सेल साइड का एग्रेशन डोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने नीचे साइड क्लोज दिया। और क्लोज कहाँ पे दिया, तो सी गाइस सी इट इज माइक्रो ऑब्जर्वेशन, यू हैव टू सी वेरी माइन्यूटली इफ यू हैव टू कैच द परफेक्ट मूव्स। यहाँ पे प्राइस पॉइंट ने क्लोज दिया है प्रीवियस डे हाई के नीचे। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी बायर्स है, दैट बायर्स आर नॉट कैपेबल टू प्लेस द प्राइस अप एट अपर लेवल्स अबव प्रीवियस डे हाई। यूजुअली क्या होता है, अगर प्राइस अपसाइड प्रीवियस डे हाई के अबव ओपन होती है तो बायर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट रहते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है कि प्राइस को फिर से अपसाइड ट्रैक करें, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो भी एसएल्स है प्रीवियस डे हाई के अबव जो भी एसएल्स है ऑलरेडी हिट हो चुके रहते हैं या फिर होते रहते हैं। ओके, दैट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। और अभी जो बचे हुए प्लेयर्स है वो बचे हुए प्लेयर्स को फिर ड्रैग करना और उनके एसएल्स कैस्केडिंग में हिट करना, दैट बिकम्स ईजियर फॉर द बायर्स। और अगर वो बायर्स वहाँ पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी बायर्स अगर वो अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं लेते और सेलर्स टेक अपर हैंड इन दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑल्सो, सो दैट मीन्स कि बायर्स के पास उतना पावर नहीं है फिलहाल विच कैन ड्रैग द प्राइस अपसाइड। सो यहाँ पे वैसे ही हुआ, यहाँ पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी बायर्स ने ये पर्टिकुलर जो भी लिमिट्स आए थे, ओके सेल साइड से जो भी लिमिट्स आए हुए, इनको ड्रैग किए बिना ही प्राइस ने फिर नीचे आना स्टार्ट किया। दैट मीन्स ये बायर्स के पास अभी पावर नहीं बची है। ओके, बट स्टिल समटाइम्स ये होता है कि थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर जो भी बेस बना हुआ होता है, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार प्रीवियस वीडियोस में, वी वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू गाइस टू वॉच द प्रीवियस वीडियोस। जितने ज़्यादा वीडियोस आप देखेंगे उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी और उतना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड होगा। और ये वीडियोस देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ग्रास्पिंग आपकी बढ़ जाएगी व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। ओके, सो वी वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू वॉच दैट वीडियोस। एनीवेज, उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई। सो जैसे बेस के पास फिर प्राइस सपोर्ट लेना स्टार्ट करती है, और होता है कि यहाँ पे बेस के अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो तो फिर प्राइस अपसाइड फिर से जा सकती है। सो दैट्स वाई वी डिड नॉट टेक एनी एंट्री हियर, अदरवाइज ये फर्स्ट हैंडल में एंट्री बन सकती थी, बट इट वॉज रिस्की एंट्री, क्योंकि यहाँ पे ये बेस पे सपोर्ट लेके फिर प्राइस अपसाइड जाके यहाँ पे सस्टेन कर सकती थी। ओके, बट चांसेस वेयर लोअर ये पर्टिकुलर केस में, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो वॉल्यूम्स आए हुए 600 के लेवल्स के वॉल्यूम्स है, और यहाँ पे 500 के लेवल्स के वॉल्यूम थे। सो मोर और लेस थोड़ा इक्वेटिंग वॉल्यूम्स बोल सकते हैं, बट हम लोअर साइड ही है जो वॉल्यूम्स है यहाँ पे। दैट मीन्स अभी बायर्स के पास उतना पावर नहीं है। ओके, सो इट वाज डाइसी सिचुएशन, सो दैट्स व्हाई वी वेटेड हियर। अभी यहाँ पे प्राइस ने अपसाइड क्लोज दिया। सी ये प्राइस ये जो कैंडल है ये अपसाइड क्लोज है, राइट, ग्रीन कैंडल है, बट ये क्लोज कहाँ पे हुआ है, ये प्रीवियस डे का हाई है, और ये क्लोज है वो उसके भी नीचे है। यहाँ पे एक्जैक्टली क्या हुआ है, इफ यू सी माइन्यूटली, यहाँ पे प्राइस ने नीचे की साइड ड्रैग करके फिर अपसाइड पुश दिया। अपसाइड पुश देने के बाद प्राइस ने प्रीवियस डे हाई को क्रॉस करने का ट्राई किया यहाँ पे, बट प्रीवियस डे हाई जैसे ही क्रॉस कर रहा था प्राइस, वैसे ये जो लिमिट सेलर्स और एग्रेशन है सेलर्स का यहाँ पे, उसने फिर से प्राइस डाउन साइड पुश की, और जो क्लोज हुआ है वो फिर से प्रीवियस डे हाई के नीचे ही क्लोज हुआ है। इट अगेन strengthens the fact that we have confidence from sellers end, not from buyers end. Okay, और ये जो वॉल्यूम थे ये भी ऑलरेडी कंपेरेटिवली लोअर थे ये पर्टिकुलर ऑर्डर्स के मुकाबले, सो दैट्स व्हाई एवरी इनपुट हियर वाज सजेस्टिंग बायर सेलर्स डोमिनेंस। ओके, सो यहाँ पे इन केस अगर थर्ड कैंडल यहाँ पे अपसाइड जाती है तो सेलर्स के हिट होना स्टार्ट होंगे, ऑब्वियसली जो एसएल्स बने हुए अभी। ओके, और अगर प्राइस डाउन साइड जाती है तो फिर प्राइस ये डाउन साइड के जो बायर्स के सेल है वो हिट करना स्टार्ट कर देगी और कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा। सो ये प्राइस पॉइंट पे सेल की एंट्री लेना बहुत ज़्यादा इनविटेबल था, और सेफ एंट्री थी एक्चुअली यहाँ पे एंट्री लेना सेल्स के लिए, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये सेल साइड का ही व्यू दर्शाती थी, और बाय साइड का जो है डोमिनेंस बहुत कम था ये पर्टिकुलर लेवल पे। सो जैसे ही ये पर्टिकुलर लो क्रॉस होता है वैसे यहाँ पे एक सेल की एंट्री बनती है, दैट वाज सेफर एंट्री एंड वेरी गुड एंट्री, बिकॉज यहाँ पे कैस्केडिंग आना बहुत ही ज़्यादा इनविटेबल था। ये जो कल के जो सब बायर्स थे यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे प्राइस अपसाइड ओपन दिया, एमओ के ऑर्डर्स थे, सब कुछ जो एसएल्स है वो यहाँ पे हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे एसएल्स हिट होना स्टार्ट हुए बड़े बड़े ऑर्डर्स आने लगे, और ये मूव अच्छी खासी चली, ये मूव प्रीवियस स्विंग तक के गई। सी हाउ बिग इज दिस मूव। यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखोगे आज एक्सपायरी का डे था, ऑप्शंस में आप देखोगे कितना एक्सपेंशन दिया हुआ ऑप्शंस प्रीमियम ने। सो दिस वाज द फर्स्ट मूव, और जैसे ही प्राइस फिर स्विंग लो के आसपास गई है वी कैन एग्जिट द ट्रेड। ओके, अदरवाइज फिर यहाँ पे अगर देखते हैं यहाँ पे 600 के वॉल्यूम से प्राइस नीचे आए हुए, तो यहाँ पे 600 के वॉल्यूम्स जब आना स्टार्ट होते हैं वैसे हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे 600 के वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हुए। ओके, सो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं जब तक ये 600 के वॉल्यूम्स डिसिसिवली ब्रीच ना हो।
ओके, सो दिस वाज द सेफ एग्जिट। उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, अपसाइड जाने का ट्राई किया। सी यहाँ पे क्या हुआ है, ये बड़े बड़े वॉल्यूम से बड़े बड़े वॉल्यूम्स के साथ प्राइस अपसाइड जा रही थी, बट यहाँ पे नीचे अपर अपर साइड से जो पुश आया वो आया छोटे वॉल्यूम्स के साथ। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट दिस वॉल्यूम इज नॉट कैपेबल ऑफ ड्रैगिंग द प्राइस फर्दर डाउन साइड। ओके, ये कंटिन्यूशन नहीं दे सकता ये वॉल्यूम्स के आगे, ये वॉल्यूम्स कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉपेज देंगे ये डाउन मूव को, राइट। और यहाँ पे अगर देखते हैं, सो जैसे प्राइस डाउन साइड जाने लगी, प्राइस यहाँ पे नीचे आई और नीचे साइड देख सकते हैं हम लोग, ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम को कंपेरेबल वॉल्यूम यहाँ पे आने लगा नीचे साइड। और ये अगर लेवल देखते हैं तो ये लेवल थी यहाँ पे एनोमली की, हमारे पास रेफरेंस था। सी यहाँ पे एनोमली है और ये प्रीवियस डे का यहाँ पे सिंगल बाइंग टेल है। ओके, सिंगल प्रिंट बोल सकते हैं या फिर बाइंग टेल इज बेटर वर्ड। यहाँ पे बाइंग टेल है और एक्जैक्टली यही लेवल पे यहाँ पे एनोमली थी और यहाँ पे हाफ बैक था। सो यहाँ पे प्राइस है, यहाँ ये प्राइस पॉइंट पे रेफरेंस पे हमें ये डेवलपमेंट देखने मिला जहाँ पे इक्विटी वॉल्यूम्स आने लगे। सो अगर ये वॉल्यूम्स कैपेबल होते हैं कि प्राइस को अपर साइड पुश करें और यहाँ पे सस्टेन करें, तो फिर हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी खुल जाती है जहाँ तक इक्विटी वॉल्यूम्स ना हो या फिर डे हाई तक के। ओके, सो यहाँ पे ये कैंडल ने अच्छा पुश दिया, दिस वाज वेरी गुड हेल्दी कैंडल। यहाँ पे जस्ट प्रॉब्लम यही था कि ये कैंडल जो थी वो थोड़ा बड़े रेंज की थी, तो यहाँ पे एसएल बड़ा बनता। सो इन दैट केस वी हैव टू लोअर और क्वांटिटी, और जो रिस्क है हमारी हमें ऑलमोस्ट सेम ही रखना चाहिए हर एक ट्रेड में। वी शुड नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द रिस्क ऑन ईच एंड एवरी ट्रेड। पर ट्रेड हमारी रिस्क जो है सेम ही होना चाहिए हमारे। हाँ, टारगेट जो है वो डिफर कर सकते हैं, कहीं हमारे 1:2 हिट होंगे, कहीं 1:3 हिट होंगे, कहीं एट कॉस्ट हिट होंगे, कहीं 1:1 ही हिट होंगे और हमें फिर रिस्क दिखेगी तो एग्जिट करेंगे हम लोग। बट योर रिस्क शुड बी सेम। जैसे आपने एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए मान लीजिए 10,000 का अगर रिस्क रखा हुआ है, तो आपके हर एक ट्रेड में रिस्क 10,000 का ही होना चाहिए। ओके, भले ही आपका स्टॉप लॉस जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है, बट योर लॉट्स हैव टू बी एडजस्टेड एज पर द रिस्क डिफाइंड। बड़े अगर एसएल्स है तो ऑब्वियसली आपकी क्वांटिटी लोअर हो जाएगी, अगर छोटे एसएल है तो आपकी क्वांटिटी अपने आप ही बड़ी हो जाएगी। सो यहाँ पे ये केस में क्वांटिटी छोटी ही रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे एसएल बड़ा था। ओके, सो उसके बाद प्राइस ने अच्छी खासी मूव दी और जहाँ पे ये बड़े ऑर्डर्स थे वहाँ पे फिर प्राइस रजिस्ट करने लगा। रजिस्ट कैसे करने लगा, तो सी यहाँ पे ये जो 123.82 ऐसे लेवल्स के वॉल्यूम से, राइट। सो यहाँ पे जब प्राइस ऊपर गई तो ऊपर जाते हो प्राइस को यहाँ पे 500 के वॉल्यूम्स अगर आने लगे, 400 के वॉल्यूम से, 300 के वॉल्यूम से, ऐसे वॉल्यूम्स आने लगे। सो इट क्लियरली सजेस्ट दैट दिस मूव इज गेटिंग रजिस्टेड बाय द सेलर्स। सो यहाँ पे कहीं पे भी हमें जहाँ पे रिजेक्शन देखने मिला, ये अच्छा प्राइस पॉइंट था जहाँ पे रिजेक्शन देखने मिल सकता था और यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर्स आ रहे थे। सो इट वाज एन अलार्मिंग सिग्नल फॉर अस टू गेट द एग्जिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मूव। सो यहाँ से यहाँ तक ये अच्छा मूव था, बट क्वांटिटी छोटी होने की वजह से ये मूव में उतना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रियलाइज नहीं कर सकते हम लोग, बट इट वॉज गुड मूव। ओके, सो उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई। नीचे आने के बाद अगर देखते हैं तो प्राइस ने ऐसे कुछ खास डेवलपमेंट नहीं दिया। यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर्स थे, बट यहाँ पे प्राइस ने फॉलो थ्रू नहीं दिया। यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पे बनती थी ये पर्टिकुलर लेवल पे, बट यहाँ पे ऊपर जाते वक्त यहाँ पे 500 के वॉल्यूम्स वगैरह आने लगे। सो दैट्स व्हाई दैट मूव हैज़ बिकम सस्पिशियस। अगर यहाँ पे अच्छे खासे मूव देने का सिनेरियो अगर बनता तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर है 500 का यहाँ पे ना होकर इधर कहीं पे ऊपर होता। ओके, सो दैट इज सी गाइस, दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर इज बेस्ड ऑन डीप ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो इफ यू सी द वीडियो वन वीडियो ट्वाइस और थ्राइस, ओके, एक बार देखने से आपको मे भी ना समझे, बट आप यही चीज़ें रिपीटेडली आप देखोगे तो आपको बहुत सारे न्यूआंसेस पता चलेंगे। ओके, जो हम लोग इजीली डिस्कस कर लेते हैं, बट वी ओवरलुक दैट पर्टिकुलर न्यूआंस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर मूव पे हमें एंट्री लेनी होती तो यहाँ पे हमें क्या दिखना चाहिए था, यहाँ पे ये जो बड़े बड़े ऑर्डर्स है ये हमें बड़े ऑर्डर्स ऊपर के लेवल पे दिखने चाहिए थे। उसका मीनिंग क्या है कि ऊपर के लेवल्स पे यहाँ पे जो लिमिट्स रखे हुए हैं वो लिमिट्स हिट होने लगे और उन लिमिट्स की वजह से क्या होगा, तो ये जो अप मूव है ये पॉज होगा और अप मूव पॉज होने की वजह से यहाँ पे सेलर्स को स्ट्रेंथ मिलेगी एंड जब यहाँ पे सेलर्स का एग्रेशन आएगा तो ये मूव को बहुत ज़्यादा ड्राइव मिलेगा। सो वो कैंडल जो है, जो भी एंट्री कैंडल है हमारी, वो ड्राइवर कैंडल होनी चाहिए। ऐसे ऐसे ये कैंडल जैसी होनी चाहिए जहाँ पे वॉल्यूम ऑलरेडी छोड़ चुका है प्राइस नीचे साइड और उनको कंज्यूम करके फिर प्राइस ड्रैग कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्लेयर। यहाँ पे वैसे नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ है, ऊपर के साइड पे छोटे वॉल्यूम से और नीचे साइड बड़े वॉल्यूम से और नीचे साइड और बड़े वॉल्यूम्स बचे हुए हैं। सो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये जो बड़े वॉल्यूम्स बचे हुए होते हैं मीन्स यहाँ पे बायर्स आर विनिंग, राइट। सो ये बायर जो है, ये जो डाउन मूव यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं ट्रेड लेने का, ये इसको अपोज करेंगे ऑब्वियसली, करेक्ट। अगर ये वॉल्यूम्स अपोजिट साइड रहेंगे, यहाँ पे अपर साइड में रहते हैं, तो क्या होता है ये वॉल्यूम्स जो है ये पॉज भी करते हैं अप मूव को और उसके बाद में एग्रेशन जो आता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ वो एग्रेशन पुश भी करता है प्राइस को। सो तब जाके हमें अच्छी क्लीन मूव्स मिलती है। अदरवाइज ये ऐसे कैंडल्स में मूव मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और अगेन यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी रोटेट कर चुका था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे इतने रोटेशन आ चुके थे ऑलरेडी। सो दैट्स वाई दिस वॉज नॉट अ वर्थ ट्रेड एक्चुअली। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर दो ट्रेड में अगर प्रॉफिट्स में है ऑलरेडी अपनी पोजीशन, तो फिर यहाँ पे एक थर्ड ट्रेड छोटे पॉइंट के साथ, छोटे एसएल के साथ ले सकते हैं, छोटे क्वांटिटी के साथ। और यहाँ पे क्या हुआ बाद में, फिर प्राइस ने यहाँ पे अपोज किया डाउन मूव को और उसके बाद फिर प्राइस छोटे वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने लगी। सी यहाँ पे वॉल्यूम्स के लेवल्स क्या है, 500 400 ऐसे लेवल से, 300 ऐसे लेवल से, और फिर जो प्राइस अप साइड जा रही है वो कौन से वॉल्यूम्स के साथ जा रही है। सो दिस वॉल्यूम्स आर ओनली 100 ऐसे 100 के वॉल्यूम्स है, राइट। 166 100 के लेवल्स के वॉल्यूम्स है। पुश भी आ रहा है अपोजिट साइड से, वो भी ऐसे ही वॉल्यूम से आ रहा है, सिमिलर वॉल्यूम से। सो इट वाज अगेन अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर अस टू टेक अ ट्रेड। अगर कोई ट्रेड लेता भी है तो भी यहाँ पे कॉस्ट पे रखना बहुत बेस्ट है। अगर एंट्री लेते हैं थोड़ी सी भी मूव अपने फेवर में जाती है तो भी यहाँ पे कॉस्ट पे डाल के रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कन्विक्शन उतना ज़्यादा नहीं है। कन्विक्शन अच्छे लेवल्स पे आता है इससे, यहाँ पे जैसे कन्विक्शन ये बड़े बड़े ऑर्डर्स है, करेक्ट। सो यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जाएगी और यहाँ पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट मिलता है तो फिर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ओके, सो दिस वॉज फर्स्ट प्रीरिक्विजिट कि अच्छे लेवल्स होने चाहिए और दूसरा प्रीरिक्विजिट ये है कि जब प्राइस उस पर्टिकुलर लेवल पे जाए तो हमें फेवरेबल सिनेरियो दिखना चाहिए, तब जाके एक अच्छी एंट्री बनती है और हेल्दी एंट्री बनती है और हमारी प्रोबेबिलिटी हाई होती है वो ट्रेड विन करने की। सो दिस द थिंग। उसके बाद फिर प्राइस यहाँ पे ये अप मूव से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी लेथर्जिक अप मूव है। यहाँ पे अगर देखते हैं पूरे अप मूव में यहाँ से यहाँ तक कि कोई भी ऑर्डर आपको 100 से बड़ा नहीं दिख रहा है। 100 150 100 150 यही ऑर्डर है, मीन्स देयर इज नॉट इवन अ 200 प्रिंट इन दिस पर्टिकुलर मूव। सो इट मीन्स कि ये जो बायर्स है ये लेथर्जिक है और इनके पास अभी स्ट्रेंथ नहीं बची हुई है।
सो अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो भी प्राइस ऊपर जा रही थी, यहाँ पे ऊपर जाते वक्त ये जो भी ऑर्डर्स थे, ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे ये जो स्टैक था, ओके, ये स्टैक पे प्राइस आके फिर यहाँ पे ऑर्डर्स आने लगे 142 के लेवल्स के, मीन्स जो यहाँ पे ऑर्डर्स थे वैसे ऑर्डर्स यहाँ पे आने लगे, और ये ऑर्डर्स ने एक्चुअल मूव को पॉज किया और फिर डाउन साइड क्लोज दिया। यहाँ पे अगर देखते हैं तो कोई भी पर्टिकुलर कैंडल ने यहाँ पे अच्छे खासे स्टैक के लेवल पे लिमिट्स देके फिर प्राइस डाउन साइड क्लोज नहीं किया था। सो दिस वाज एन अलार्मिंग सिग्नल फॉर अस दैट वी कैन गेट द एंट्री। ओके, एक्चुअली ये एंट्री ये कैंडल पे, सो इट वॉज गुड सिग्नल फॉर अस, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई भी था, यहाँ पे ऑर्डर्स थे अच्छे, और यहाँ पे अगर हमें डेवलपमेंट ऐसे मिलता है जहाँ पे लिमिट्स आने शुरू होते हैं और उसके बाद फिर अगर फॉलो थ्रू मिलता है, सो दैट बिकम्स द गुड एंट्री फॉर अस। सो यहाँ पे हमें लिमिट्स आते हुए दिखे, प्राइस भी अच्छी खासी आई, एग्रेशन भी आया, और एग्रेशन के बाद हमें डाउन क्लोज मिला। अभी अगर ये डाउन क्लोज के बाद कोई पर्टिकुलर कैंडल इसके लो को ब्रेक करती है, सो दैट कैन बी द गुड एंट्री फॉर अस। ओके, और ये जो एंट्री रहेगी ये बहुत ही लो रिस्क रहेगी, ये पर्टिकुलर एंट्री में ये कैंडल या फिर ये जो स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई के अबव का हम लोग थोड़ा सा बफर रख के ऐसे रख सकते हैं। ओके, और ये ट्रेड ने हमें अच्छी खासी मूव दी गाइस क्योंकि यहाँ पे हमें पता था, यहाँ पे हम लोग वेट कर सकते थे, क्यों? क्योंकि हमें पता था कि ये जो बायर्स है ये लेथर्जिक है और ये बायर्स के एसएल काट के ही रहेंगे अगर सेलर्स आएंगे तो। अदरवाइज क्या हो सकता था, ये थोड़े थोड़े बायर्स आके यहाँ पे प्राइस को सस्टेन करते हैं, और सस्टेन करने के बाद जो भी यहाँ पे सेलर्स के एसएल ये सेलर्स के एसएल को हिट करने के लिए जस्ट थोड़ा सा पुश करते, तो क्या होता फिर बायर की स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ जाती। सॉरी फॉर दिस, देयर इज अ बग इन गो चार्टिंग फॉर दिस एरो, इसका मैग्नेट इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा है। ओके, एनीवेज, सो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे अगर बायर्स को प्राइस ऊपर पुश करना था तो यहाँ पे आने के बाद फिर बायर्स यहाँ पे फोर्स लगाते, यहाँ पे थोड़े अच्छे ऑर्डर्स आते हैं और वो ऑर्डर्स के साथ यहाँ पे बायर्स पुश करते ताकि ये सेलर्स के एसएल हिट हो। उस केस में हमें अपसाइड के सिनेरियो देखने मिलते और ओके, और वहाँ पे बड़ी मूव मिल सकती थी, डिसेंट मूव मिल सकती थी यहाँ पे, बट वैसे नहीं हुआ। यहाँ पे रादर अपोजिट सिनेरियो हुआ, सेलर साइड से इम्बैलेंसेस आए और फिर इम्बैलेंसेस का फॉलो थ्रू मिला। सो इस केस में क्या होगा, ये जो एसएल्स है यहाँ पे, ये जो ट्रेड कर रहे हैं बायर्स, ये रिटेलर्स है राइट, मींस दीज आर नॉट बिग प्लेयर्स, सो उनके एसएल सीट होना स्टार्ट होंगे। तो यहाँ से बायर्स थे बैठे हुए और यहाँ पे अच्छा ऑर्डर है, ये स्विंग लो है, उसके बाद ये स्विंग लो है, जहाँ पे अच्छा ऑर्डर से वहाँ तक के आएगी ही प्राइस राइट, टू टेक दैट पर्टिकुलर लिक्विडिटी। तो प्राइस आई वहाँ पे, यहाँ पे हमें अच्छे ऑर्डर्स देखने मिले, इक्विटी वॉल्यूम्स देखने मिले, वहाँ पे भी आप एग्जिट कर सकते हैं। सो दैट विल बी द सेफ एग्जिट, क्योंकि यहाँ पे अगर देखते तो ये स्विंग लो था, ये स्विंग के पास ऑलरेडी प्राइस आ चुकी थी। ओके, बट यहाँ पे हमें पता है कि ये बायर्स बहुत लेथर्जिक है, सो प्राइस नीचे तक जा सकती है। सो दैट्स वाई वी कैन वेट फॉर दिस पर्टिकुलर स्विंग लो, ये जो डे लो था आज का। ओके, अदरवाइज सेफ एग्जिट्स वुड बी हियर वेयर वी फाउंड दिस 400 एंड दिस स्विंग लो इज अचीव्ड ऑलरेडी। यहाँ पे स्विंग लो पे देखते हैं तो ये ऑर्डर्स थे, ये स्विंग लो है, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दिस स्विंग लो, क्योंकि यहाँ पे स्विंग लो पे कुछ लिक्विडिटी है ही नहीं, कुछ ऑर्डर्स है ही नहीं। तो यहाँ पे आगे भी प्राइस क्या करेगी, वो स्विंग जो लिक्विडिटी है उसको फाइंड करने का ट्राई करेगी राइट। तो लिक्विडिटी यहाँ पे फर्स्ट लिक्विडिटी जहाँ पे अच्छे ऑर्डर्स हैं, तो यहाँ पे उनके एग्जिस्ट अच्छे प्राइसेस पे होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे अच्छे प्राइसेस पे, यहाँ पे वो सेल करने जाएंगे तो उनका सेल जो है वो अपसाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अच्छे प्राइसेस पे सेल नहीं होंगे, यहाँ पे लिक्विडिटी जहाँ पे मिलेगी तो लिक्विडिटी अपसाइड है, तो वो अपसाइड एग्जिट होना स्टार्ट होंगे, तो बेटर प्राइसेस जो है वो उनको यहाँ पे मिलेंगे जहाँ पे लिक्विडिटी। सो दैट्स वाई यहाँ पे एक सेफ एग्जिट था, बट उसने रैदर डेलो को भी टैग किया और डेलो के बाद फिर फर्दर डाउन साइड दिया। सो दिस इज गुड डाउन साइड ईयर, बहुत अच्छे मूव्स आए यहाँ पे, और जो यहाँ पे भी बड़े ऑर्डर थे वो बड़े ऑर्डर पे फिर प्राइस स्टॉप हुई और फिर यहाँ पे जस्ट यहाँ पे रेंज आउट हो गई थी प्राइस, और फिर ये लास्ट में अप मूव आई। सो दिस नॉट ट्रेडेबल, एटलीस्ट वी डू नॉट ट्रेड दिस मूव्स विच आर आफ्टर 2:15 और आफ्टर 2 o'clock और 2:30 के बीच में जो भी ट्रेड्स आती है हम लोग ट्रेड नहीं करते, वेरी और इट गोस। सो दिस द डेवलपमेंट गाइस, दिस इज द डेवलपमेंट फॉर टुडे। डे के एंड पे अगर देखते हैं तो अच्छा ऑर्डर नहीं है, बट ये अप मूव में अच्छा ऑर्डर्स प्लेस्ड है। ओके, और अगर देखते हैं कल का प्लान, सो से कल का प्लान इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे हमें दोनों साइड से टेंस मिली हुई है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, बाइंग साइड से यहाँ पे ए पीरियड में ब्रेकआउट फेलियर हो गया, फिर प्राइस ने डाउन साइड क्लोज दिया है, और क्लोज कहाँ पे है तो 5 DPL के नीचे है, इसका VPOC भी यहीं पे भी बना हुआ है, और यहाँ पे एनोमलीज है दोनों साइड में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस विल ट्राई टू क्लियर दिस एनोमलीज, जहाँ की भी एनोमली क्लियर होती है मोस्टली प्राइस ट्राई करेगा कि एनोमली क्लियर करके फिर फर्दर कंटिन्यूशन दे कोई भी पर्टिकुलर साइड। अगर प्राइस को नीचे भी जाना होगा तो हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस अगर फ्लैट ओपन होती है तो ये एनोमली क्लियर करके फिर डाउन साइड आए, और अगर प्राइस को अपसाइड जाना होगा तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एनोमली क्लियर करके फिर अपसाइड जाए। ओके, बट एनीवेज इट इज़ लेस प्रायोरिटी न्यूआंस। मेनली हमें क्या देखना चाहिए यहाँ पे कि प्राइस अगर ये 5 DPL के अबो अगर सस्टेन करती है और ये VH के अबो अगर यहाँ पे प्राइस ट्रेड करती है तो हम बाय साइड का यहाँ पे प्लान करेंगे, और अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे माइल्ड गैप अप या फिर फ्लैट या फिर गैप डाउन होती है तो हम लोग शॉर्ट साइड का प्लान कर सकते हैं। ओके, एटलीस्ट टिल दिस लेवल। ओके, यहाँ पे फिर क्या होता है वो देखेंगे, हमें रिवर्सल का सिनेरियो दिखता है तो रिवर्सल यहाँ पे ले सकते हैं, अदरवाइज फिर यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट का प्लान करेंगे यहाँ तक के। ओके, सो दिस द प्लान गाइस। इफ यू फाइंड दिस कंटेंट हेल्पफुल फॉर solidifying your plans or to create your fresh plans by any means, if this content is helping you to strengthen your market understanding and to read the market with a great extent of clarity and knowledge, so in that case please do like, share, subscribe to this channel and share it to your friends, colleagues, so that they can get some knowledge out of it and they can at least save their SLs from bad entries. इस कंटेंट से गाइस फर्स्ट स्टेज इज टू सेव यू फ्रॉम बैड एंट्रीज। अगर आप बैड एंट्री से सेव होते तो ऑब्वियसली धीरे धीरे आप जो अच्छी एंट्रीज है वो लेना स्टार्ट करोगे और फिर अपना कैपिटल बूस्ट करना स्टार्ट करोगे। ओके, सो एटलीस्ट दिस वीडियो शुड सेव योर बैड एसेट्स एंड टू mark you towards your profitable journey. Okay, that is it guys, thank you, thanks a lot.